तो सुना आपने इमरान खान साहब को। आज हुकूमत क्या कहती है कि जी वज़ीर आज़म साहब ने जो बरसों पहले कह दिया था, आज आप देख लें कि ठीक वैसे ही हो रहा है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि सियासी जमातें जो एक दूसरे की हरीफ हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी, और हुआ क्या? ऐसा ही हुआ कि तमाम सियासी जमातें ये इकट्ठी हो गई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। PDM इत्तेहाद बना। इसने हुकूमत को सिर्फ इस वजह से टफ टाइम देना चाहा ताकि हुकूमत प्रेशर में आ जाए, दबाव में आ जाए, इनके सारे मुकदमात ख़त्म कर दे। हुकूमत गिराने के लिए PDM ने तरह तरह की मार्च की कॉल दी। आर हो गया, पार हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ये अगले घंटे में हो जाएगा, ये 2 घंटे में हो जाएगा। देख लें क्या हुआ। फिर PDM अपने मकासद में कामयाब होने के बजाय टूट फूट का शिकार हो गई, क्योंकि मकसद एक्चुअली अवाम की फलाह नहीं था, अपना उल्लू सीधा करना था। और जब आपका मकसद क्लियर नहीं ना होगा नाजरीन, जब आपको पता नहीं होगा कि आप करना क्या चाह रहे हैं, क्लियर नहीं होगा, मतलब इनको तो पता है क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन अवाम बेचारी का एक अंधा इस्तेमाल कर रहे थे और ये क्लियर बता नहीं रहे थे कि इनके अपने मुफादात हैं, अपने उल्लू इन्होंने सीधे करने हैं, अपने मुकदमात से छुटकारा चाहते हैं, किसी तरह से हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, NRO चाहते हैं आम अल्फाज में। तो फिर यही होना था जो इनके साथ हुआ। ज़रा अगला क्लिप होगा मौलाना फजल रहमान साहब का, चलाइएगा जी। सुना आपने मौलाना साहब को। अब ये PDM किस मकसद के लिए बनी थी, क्यों बनी थी, इसका जिक्र मैंने अपने प्रोग्राम से बहुत बार किए है और नाज़रीन सब कुछ समझ चुके हैं कि आखिर इनका मकसद क्या था PDM बनने का। और इन तहरीकों और अपोजिशन के बयानात से एक बात अब बड़ी क्लियर हो गई, बच्चा समझ गया है कि अपोजिशन अपने ऊपर जो कायम मुकदमात हैं ना, उनका सामना नहीं कर सकती, सामना करने से कतराती है और हुकूमत को दबाव में लाकर NRO लेना चाहती है। अच्छा, जो सच्चा बंदा होता है ना, जिस पे इल्ज़ाम लगा होता है किसी किस्म का, तो उसको नींद नहीं आती। वो कहता है जब तक ये इल्ज़ाम क्लियर नहीं ना होगा मुझे सुकून से नींद नहीं आएगी। ऐसा ही होता है ना नाज़रीन, कि वो कोई भी छोटी सी बात हो और आप हक सच पर हो तो आप इंतज़ार कर रहे होते कि जल्दी से ये जो बोझ आपके सर पर है, ये भी किस्म का प्रेशर होता है एक अच्छे बंदे के सर पे कि जल्दी से उतरे ये बोझ और क्लियर हो जाए सब कुछ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आपको खुद बल्कि इंतज़ार होता है, यहाँ पर NRO लेने का इंतज़ार होता है, किसी किस्म की कोई डील हो जाए, किसी किस्म के, जैसा कोई हुकूमत बार बार कहती है कि जी हम जब भी मिल बैठ के कोई मामला हल करने की बात करते हैं तो ये सामने से ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि जी हमारी ये शराइतें हैं, हमारे ये मामलात हैं, यहाँ पे हमारी सुन लें, जो कि सीधा सीधा NRO मांगने के 100 तरीके होते हैं कि हमारे ये तरीके, हमारी शराइत पूरी कर दी जाए तो हम यहाँ आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। इसको सीधा अल्फाज में कहूँ तो अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, यानी NRO मिल जाए वरना हम ये नहीं करेंगे। बाकायदा हुकूमत को प्रेशराइज़ किया जाता है और इनका सिर्फ एक मकसद है कि इनको किसी तरीके से NRO मिल जाए। अगर ये सच्चे हैं, अगर ये सही हैं, तो इनको चाहिए कि वाकई ये मुकदमात का सामना करें, जैसे हुकूमत बार बार इनको कहती है, ये मुकदमात का सामना करें, अपने ऊपर लगे हुए ये कहते हैं ना इल्ज़ाम है तो क्लियर करें उनको, दूध का दूध पानी का पानी करें और अदालतों से बरीउज़्मा हो जाएँ। लेकिन ये ऐसा करते नहीं, क्योंकि इनको शॉर्टकट चाहिए, इनको NRO चाहिए। और अब ये जो इनके दाव है ना, जिस पे ये चलते रहे हैं आज तक, अब लगता है कि जो इनके जो दाव है ना, ये सिलसिला अब मज़ीद चलने वाला नहीं है, क्योंकि वक्त वाकई बदल चुका है। और ये अपोजिशन की जो चीखें निकल रही हैं ना, वहाँ से अंदाज़ा होता है कि इस मामले में एटलीस्ट तब्दीली आ चुकी है। और अब ये जो इनका वतीरा है, जो अपोजिशन वालों का, जब हुकूमत में थे तब भी चलता रहा, तभी मुल्क का ये हाल कर दिया गया, और अब भी इनके वतीरे जो है ना ये चलाने की कोशिश करें, लेकिन मज़ीद चलने वाले नहीं, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा, अब वक्त बदल चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।